नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में पहली बार रिजल्ट निकालने से पहले ही पारा शिक्षक देख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का ओएमआर शीट जारी कर दिया है। राज्य में पहली बार रिजल्ट से पहले किसी परीक्षा का ओएमआर शीट जारी किया गया है। परीक्षा में लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए थे। जैक द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा की स्वच्छता व निष्पक्षता को देखते हुए शामिल सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर शीट जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.government.in पर जाकर अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जज ने सिविल कोर्ट का किया औचक निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के जज सह धनबाद के इंस्पेक्टिंग जज न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय ने धनबाद सिविल कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अदालत ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। न्यायमूर्ति और उनके अंगरक्षक सादे लिबास में विभिन्न अदालतों में गए, लेकिन किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। अंगरक्षक तो रिवॉल्वर लटकाए चल रहे थे, फिर भी किसी सुरक्षा कर्मी ने उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। झारखंड आदिवासी महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी। हेमंत सरकार झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गई है। इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य जिला प्रशासन और आदिवासी कल्याण विभाग जी जान से जुटे हैं। 9 एवं 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में आयोजन होगा। झारखंडी खान पान, परिधान, फैशन शो, आदिवासी व्यंजन के स्टॉल एवं विविध जनजातीय सांस्कृतिक संध्या की छटा बिखेरती नजर आएगी। गिरिडीह बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को मिला 1-1 लाख का चेक। गिरिडीह की बराकर नदी में शनिवार की देर शाम गिरकर सम्राट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है और करीब 21 लोग घायल हो गए थे। रविवार को जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। झारखंड के 26 पंचायतों को मिलेगा ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन। राज्य में फिलहाल 12 जिलों के 26 पंचायतों को ISO सर्टिफिकेशन देने की तैयारी में काम चल रही है। होटल BNR चाणक्य रांची में इस संबंध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह जानकारी पंचायती राज विभाग की ओर से दी गई। झारखंड में ISO अभिप्रमाणित आदर्श पंचायत विकसित करने के लिए केरल के किला के सहयोग से झारखंड की 150 पंचायतों को आदर्श बनाने का काम होगा। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश विधेयक। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल पर आज सदन में चर्चा हो सकती है। राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 7 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली अध्यादेश बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। बता दें कि दिल्ली अध्यादेश वाले बिल को पहले ही लोकसभा से पास कराया जा चुका है। पटना हावड़ा वाया जसीडीह के रेल यात्रियों को मिली वंदे भारत की बड़ी सौगात। अगर आप जसीडीह के रास्ते पटना और हावड़ा तक रेल सफर करते हैं तो रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई सौगात के बारे में जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। पटना हावड़ा वाया जसीडीह रेलखंड पर बहुप्रतीक्षित वंदे भारत ट्रेन का आज पहला ट्रायल का रन पूरा कर लिया गया है। इस ट्रेन की एक झलक पाने के लिए जसीडीह रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। झारखंड में लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर बिछने लगी बेसात। झारखंड में अगले साल लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, इसीलिए सभी अपनी अपनी जमीन पुख्ता करने में लगे हुए हैं। एनडीए में 2 दल भाजपा और आजसू पार्टी के हित विपक्षी गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है। लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव में एनडीए मजबूत बना हुआ है, लेकिन इस बार उसे पछाड़ने के लिए विपक्ष ने भी कम तैयारी नहीं की है। झारखंड विधानसभा में वर्षों से एक ही विषय पर आ रहे गैर सरकारी संकल्प। झारखंड विधानसभा में वर्षों से एक ही विषय को लेकर कई बार गैर सरकारी संकल्प आ रहे हैं। बाध्य होकर विधायकों को फिर से इस मामले को सदन में लाना पड़ता है। ये मामला झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प की कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आया। विधायकों ने कहा मंत्री का आश्वासन मिलने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि गैर सरकारी संकल्प के तहत आने वाले सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 12 करोड़ से टुंडी में बराकर नदी पर बनेगा नया पुल। धनबाद और गिरिडीह के बीच बराकर नदी पर जल्द ही एक और पुल बनेगा। इसका निर्माण टुंडी प्रखंड के गुलियाडीह और गिरिडीह के बलभरी के बीच सीएम ग्राम सेतु योजना के तहत किया जाएगा। 210 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े 2 लेन के इस पुल का निर्माण विशेष प्रमंडल कराएगा। इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विशेष प्रमंडल के मुताबिक राज्य सरकार ने पुल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अगले सप्ताह टेंडर प्रकाशित कर दिया जाएगा। रांची धुरवा डैम के मछुआरों ने पकड़ी 35 किलो की मछली। राजधानी रांची के धुरवा डैम में मछुआरों ने एक बड़ी मछली पकड़ी। साथ ही उस मछली को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब मछुआरा मछली पकड़ रहा था तभी जाल में एक भारी मछली फंस गई और जब मछुआरे ने उसे बाहर निकाला, उसका वजन किया तो उसका वजन 35 किलो निकला और उस मछली की प्रजाति का नाम कतला रखा गया।
मणिपुर में फिर सुलगी आग से 15 घर जलाए गए। मणिपुर में बीते कई महीनों से हिंसा की खबरें आ रही है। ये आग अभी भी पूरी तरह नहीं बुझी है। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में रविवार शाम को फिर से हिंसा भड़क उठी और इस दौरान 15 मकान जला दिए गए। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लांगोल गेम्स गांव में आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिससे तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और स्थिति को काबू में किया। हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा सिर्फ आदिवासियों के विरोध में बात करती है। झारखंड विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है। इससे आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। भाजपा आदिवासियों के बारे में सिर्फ बातें करती है, लेकिन असल में वे सबसे बड़ी आदिवासी विरोधी है। मणिपुर का हाल सब जानते हैं, लेकिन ये संघर्ष सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी इलाके इसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं। सदन में सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहे हरियाणा का मुद्दा भी सोरेन ने उठाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी के पास नीतों की झड़ी लगी पड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग हर वो काम अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए करते हैं। ये जनता के बीच में नहीं बल्कि एन केन प्राखेरन अड़ंगा लगाने पर लगे हैं। इन्होंने जो विगत 20 वर्षों में यहाँ के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है और अब जब देख रहे हैं कि नीतों की झड़ी लगी पड़ी है, इसके अलावा और भी हजारों की नियुक्तियां आनी है, उसको प्रभावित करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार हमें ऐसी शिकायतें मिली है और हम चाहते हैं कि कदाचार मुक्त हर परीक्षा हम उसी का समाधान ढूंढ रहे हैं। चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 पर इसरो ने नया अपडेट दिया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान ने चांद का ऑर्बिट पकड़ लिया है। अब चंद्रयान करीब 140 किलोमीटर x 18,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। फिलहाल चंद्रयान सही तरीके से काम कर रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 से लैंडर अलग होकर चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद लैंडर से रोवर निकलेगा और 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।